सर्व कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर अपनी मांगों के प्रति सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये से आकर्षित पेंशनर्स ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस पर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सीटीएम को सौंपा गया। ये जो पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा का 3 जनवरी से ये हड़ताल धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और ये अगर हम देखेंगे कि पिछले साल 23 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लंबी हड़ताल के बाद बातचीत हुई और उस बातचीत में ये सहमति बनी कि जो वेतन विसंगतियाँ 7th पे कमीशन में खामियां रह गई थी उनको हम दूर कर रहे हैं। 32,100 का वेतनमान इनको हम दे रहे हैं और जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आई 25 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन 9 फरवरी को फिर उसकी रिवाइज कर दिया कि ये जो वेतन विसंगति दूर की गई है ये जनवरी 2016 की बजाय 25 जनवरी 2023 से मानी जाएगी। तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब वेतन विसंगतियाँ 7th पे कमीशन की सिफारिश जिस दिन लागू हुई यानी कि जनवरी 2016 से, तो उसी दिन से लागू होनी चाहिए थी। हमारे जो पटवार कानून एसोसिएशन है उन्होंने ये भी कहा कि बेशक आप फिक्सेशन जो है वो जनवरी 2016 से कर दीजिए और नगद जो है इसका 2023 25 जनवरी 2023 से कर दीजिए। तो ये कहा गया कि हाँ हम इसको दुरुस्त कर देंगे, लेकिन कोई दुरुस्ती नहीं हुई। 1 साल लंबे इंतजार के बाद 3 जनवरी से लगभग 1400 के करीब हमारे पटवारी कानून हैं वो हड़ताल पर चले गए और आप देखेंगे कि 300 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान सरकार को हो चुका है। रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं और जो वेरिफिकेशन के काम थे वो सारे ठप पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को अपनी रैलियों को करने के लिए चुनाव की जो इनकी जो योजना चल रही है उसको आगे बढ़ाने की फुर्सत नहीं है। इनसे बातचीत करने के लिए उस काम में जुटे हुए हैं। इसलिए आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर हमारे जो है रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन दिए हैं और ये मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मामले में तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करें और इनकी वेतन विसंगति को जनवरी 2016 से लागू करते हुए हड़ताल को समाप्त कराएं। और निश्चित तौर से ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से भी हम इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि अगर कोई दमन उत्पीड़न की कार्रवाई की तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और लंबी हड़ताल ना खींचे, बातचीत समस्या का समाधान किया जाए। कर्मचारी जो है पटवारी और गिरदावल है ये तो परेशान ही है, साथ में जो किसान है क्योंकि किसान लॉबी ज़्यादा इनके साथ जुड़ी हुई है। खेत खलियान ज़मीन से जुड़े हुए कागजात ये विभाग देता है तो कहीं ना कहीं किसान ज़्यादा पीड़ित अब दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित तो ये भी हैं क्योंकि ये अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? किसानों के बारे में तो सरकार सोचती नहीं। इन कृषि कानून को विड्रा करने की जो मांग थी 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, 750 के करीब किसान शहीद हो गए। उसके बावजूद भी जो वायदा सरकार ने किया था MSP की कानूनी गारंटी देने के लिए वो नहीं दिया। और निश्चित तौर से पटवारियों का और किसानों का बहुत नज़दीक का रिश्ता है, काम उनके ज़्यादा पड़ते हैं। और ये जो मांग इनकी है केवल अनोमलीज की नहीं है, ये जो नायब तहसीलदार बनते हैं उनकी जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी बंद कर रखे हैं। पटवारियों के बहुत सारे पोस्टें खाली पड़ी हैं जिसका काम का बोझ बढ़ रहा है, जनता को तकलीफ हो रही है, उसको पोस्टों को भरने का भी सवाल है, उन पर भी कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही। इसलिए नाराज़गी है और पूरे प्रदेश का कर्मचारी इनके साथ लामबंद है और सरकार से कहना चाहता है कि इसमें हठधर्मिता छोड़े और जो बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समझौता किया था उसको लागू करें। जनवरी 2016 से नोटिफिकेशन रिवाइज करें ताकि हड़ताल समाप्त की जा सके।